हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। मतलब ये चीज़ का ना मैं आपको नया व्यू देने वाला हूँ इस टॉपिक्स पे। आपने जनरली स्कूल से पढ़ा तो होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब आपने सिर्फ पढ़ा है इनको, मतलब आपको अभी प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अब तक जितने बच्चों को देखा 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं इसका पहले व्यू देने वाला हूँ कि ये चीज एक्चुअली में होती क्या है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है, वॉल्यूम होती क्या है। ये तीनों चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इसको अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगी चीजों को विजुअलाइज करने में, चीजों को समझने में। रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, समझना है बस, दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा। देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक मेंसुरेशन नाम की टॉपिक होता है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोल दो, या तो आप बोल दो कि मेजरमेंट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। मतलब मेंसुरेशन कुछ नहीं, मेंसुरेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। मतलब एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर को पढ़ने को ही मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं कि मेंसुरेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखो, आपको तीन चीजें पढ़नी होती हैं, मतलब ये चीजें, तीन चीजें पढ़नी होती हैं। आपको क्या क्या पढ़ना होता है? आपको मेंसुरेशन के अंदर आपको पढ़ना होता है पेरीमीटर, कि पेरीमीटर क्या होता है। आपको पढ़ना होगा एरिया, एरिया क्या होता है। आपको पढ़ना होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है। तीन चीजें आपको नापने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये तीन चीजें कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे आपको घर लेना है तो घर आप लेने के लिए क्या बोलोगे? कितना एरिया की जमीन है, कितने फुट, मतलब कितने गज की जमीन, मतलब उसको आप कुछ नामे बोलोगे ना, कितना स्क्वायर फीट एरिया है। जैसे कि दूध लेने जाते हो तो दूध लेने जाओगे तो क्या बोलोगे? 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, तो वो वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। अभी समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। एरिया मतलब कितनी जगह है, कितना बड़ा है जगह। और पेरीमीटर मतलब कितनी लंबी चीज है, कितना लंबा कोई है। देखो, तो ये तीन चीजें पढ़नी है। अब मैं एक एक करके एक एक चीज समझाने वाला हूँ। देखो, तीन प्रकार की चीजें पढ़नी होती है हमको। मतलब जो भी हम देखते हैं ना, कुछ भी दुनिया में हम कुछ भी देख रहे हैं, वो तीन प्रकार की चीजों के अंदर आ जाती हैं। एक होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है 3D। आपने सुना होगा ना, 3D मूवी, 3D मूवी देखने आ रहे हैं, 3D मूवी देखने आ रहे हो। 3D मूवी मतलब क्या होता है? 3D मतलब अभी समझाता हूँ, अभी यार समझ आएगा। देखो, 1D मतलब क्या होता है? 1D का मतलब कहते हैं वन डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? रास्ता टाइप समझ लो। जैसे कि एक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा। अब मैं अगर 1D की बात कर रहा हूँ, 1D मतलब एक लाइन है सिर्फ। मैं या तो आगे हो सकता हूँ या तो पीछे हो सकता हूँ, बस ये 1D बात है। या तो ये, जैसे कि ये पेन कैसे है, ये पेन 1D में है। मान लो मैं अगर बहुत पतला पेन है, मान लो ये इतना मोटा दिख रहा है, लेकिन समझ लो कि धागे इतना पतला है। तो धागे के ऊपर आप खड़े हो गए, धागे के ऊपर, तो आप क्या करोगे? या तो आगे जाओगे या तो पीछे आओगे, और कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, या तो आगे या तो पीछे, अगल जाओगे गिर जाओगे, बगल जाओगे गिर जाओगे। तो जब एक ही डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सको तो वो होता है 1D। 1D मतलब वन डायमेंशन, आगे समझ 1D। 2D मतलब टू डायमेंशन, मतलब टू डायरेक्शन, टू डायमेंशन। देखो, इसमें आप आगे पीछे तो जा सकते हो, आगे पीछे, इसमें आप अगल बगल भी जा सकते हो। मतलब इसमें पूरा प्लेन कंसीडर हो जाएगा। जैसे कि आप आगे गए, पीछे गए, अगल गए, बगल गए, मतलब इसमें आप चल सकते हो कहीं भी। मतलब जैसे कि जमीन पे ही ले लो, हम आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, अगल चल रहे हैं, बगल चल रहे हैं, तो ये हम जमीन में जो चल रहे हैं वो 2D मोशन है, वो 2D में हो जाएगा। 2D मतलब आगे पीछे अगल बगल, मतलब कैसे एक प्लेन सरफेस पे चलना, सरफेस में आगे पीछे अगल बगल, ये पूरा 2D हो गया, सरफेस हो गया। ठीक है, 2D। 1D, ये देखो आगे और पीछे, बस ये 1D है, ये 2D है। 1D समझ आया, 2D समझ आया। 3D सुनो, 3D मतलब आगे पीछे चल सकते हो, अगल बगल चल सकते हो, और ऊपर नीचे भी चल सकते हो। ये देखो ध्यान से, ये मेरी उंगली है, देखो, ये आगे पीछे चल रहे हो, अगल बगल चल रहे हो, और ऊपर नीचे भी चल सकते हो। मतलब मैं देखो यार, मैं चाहूँ तो आगे पीछे हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अगल बगल हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो जंप करके और गड्ढा खोल के अंदर भी जा सकता हूँ। तो मतलब मैं आगे पीछे, अगल बगल और ऊपर नीचे भी हो सकता हूँ। तो वो हो जाता है 3D। 1D, 2D, 3D। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि हम 3D मूवी देखने जा रहे हैं, 3D मूवी देखने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? 3D मूवी मतलब जो हम, जैसे मान लो ये एक हमारी स्क्रीन है जिसमें मूवी चल रही होती है, मूवी प्ले हो रही होती है। तो मूवी में तो जो चित्र आएंगे, जो भी हीरो कैरेक्टर जो भी आएगा, वो तो इस, ये क्या है? 2D है, सिर्फ आगे पीछे अगल बगल की बात है। अगर 2D पहचानो, या हाथ रख देना किसी चीज पे, अगर हाथ रख पा रहे हो प्रॉपरली, वो 2D होता है। इस पेन में प्रॉपर हाथ रखा, लेकिन देखो पूरा कवर नहीं हुआ, मतलब जिस चीज पे हाथ रखो और पूरा कवर हो जाए वो 2D में आ जाता है। पेन पे हाथ रखा, देखो ये बच रहा है ना हिस्सा, देखो ये बच रहा है हिस्सा, तो ये 2D नहीं है, ये 3D है। इसमें हाथ रखा, देखो पूरा कवर हो गया हाथ मेरा।
तो मतलब जिस पे ऐसे हाथ रख सको वो 2D होता है। तो अब ये मान लो टीवी है हमारी और इस पे फिल्म चल रही है, तो यहाँ पे कोई भी हीरो वगैरह आ रहे हैं वो 2D में आ रहे हैं ना, 2D में मतलब एक चित्र फोटो टाइप की बनी है ना कि फोटो, तो वो 2D में चलती है। जितनी फिल्में हम देखते चाहे लैपटॉप में देखें चाहे कहीं भी देखें, 2D में एक स्क्रीन पे बनती है। स्क्रीन क्या होती है? 2D होती है। 2D मतलब सिर्फ एक प्लेन, ठीक है, तो 2D में आती है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम 3D मूवी देखने गए, उसमें क्या होता है, ब्लू और ग्रीन लाइट कुछ ऐसा होता है जिसमें चश्मे पहनते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज बाहर निकल के आ गई है। ऐसा लगता है कि असली में हीरो बाहर निकला हुआ है, उसका आगे पीछे अगल बगल एकदम हमें ऐसे दिख रहा होता है। वो 3D में काउंट कर लेते हैं, तो वो होता है 3D। मतलब 3D मतलब आगे पीछे अगल बगल, मतलब तीनों डायमेंशन दिखनी चाहिए। कोई भी चीज देखो जनरली हम सब कुछ 3D ही होती है, वो देखने का नजरिया है। मान लो आप यहाँ खड़ के एक 100 मीटर दूर एक पतले से धागे को देखो, तो वो तो क्या है, 1D है। एक तार मान लो 1D है, उसमें हमें तो दूर से देख रहे हैं, आगे पीछे है। अगर थोड़े पास जाओगे तो देखिएगा तो मोटा भी तार है थोड़ा, आगे पीछे अगल बगल। लेकिन जो चींटी अगर वहां बैठी होगी वो तो आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो जाएगी उसके लिए 3D हो गया। वो देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि चीज 1D है कि 2D है कि 3D है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। अब सुनो, तो पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर ये 1D के अंदर आता है। 1D मतलब ये एक लाइन होती है, लाइन, तो पेरीमीटर 1D के अंदर आता है। एरिया होता है वो 2D के अंदर आता है, मतलब एक सरफेस, एक जगह होता है एरिया, एक जगह सरफेस, वो 2D के अंदर आता है। मतलब आगे पीछे अगल बगल हो सकते हो। जैसे कि ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं यहाँ पे आगे पीछे अगल बगल जितनी भी जगह जा सकता हूँ, तो ये पूरा एरिया के अंदर आ जाएगा, मतलब वो जगह पूरी एरिया हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम होता है हमारा 3D के अंदर आता है। 3D मतलब आगे पीछे अगल बगल और ऊपर नीचे भी। जैसे कि आप बात कर लो, कोई भी कंटेनर ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास में आगे पीछे अगल बगल तो सरफेस में हो सकते हो, लेकिन ऊपर पानी भर सकते हो। मतलब जैसे मान लो ग्लास है, ये उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाले से में आगे पीछे अगल बगल तो हो सकते हो। आगे पीछे अगल बगल हो रहे मतलब 2D है, लेकिन तुम ऊपर भी तो भर सकते हो, ग्लास को पूरा पानी ऊपर भर सकते हो। तो 3D मतलब आगे पीछे अगल बगल ऊपर नीचे भी हो जाओ तो वो 3D हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा किस में होता है, वॉल्यूम हमारा 3D में होता है। तो 1D 2D 3D समझ आया आपको। पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम और एक्सप्लेन करता हूं। पेरीमीटर मतलब सुनो ध्यान से, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। हम जनरली डेफिनेशन यही पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हम पढ़ते हैं पेरीमीटर की डेफिनेशन। सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को जोड़ दो वो पेरीमीटर, बस यही छोटी सी बात है। सभी भुजाओं या सभी डायरेक्शन, सभी साइड्स को आप जोड़ दो वो पेरीमीटर बन जाता है। सभी डायरेक्शन, सभी साइड कैसी, मान लो ये तुम्हारा ये मान लो ये तुम्हारा गेट है, ये यहाँ से फिर घर है तुम्हारा यहाँ पर, इसके फिर ठीक है ये घर बन रखा है, मान लो ये गेट है ये घर है, तो गेट चलो हटाइए, तो देखो तो ये घर है तुम्हारा, ये 20 मीटर जितना लंबा है, ये 10 मीटर लंबा है। देखो ये भी सकते, ये भी 20 मीटर लंबा है, ये 10 ये भी 10 मीटर लंबा है। अब मैं बोलता हूँ कि पेरीमीटर क्या है तुम्हारे घर का? पेरीमीटर मतलब अगर मैं धागे से तुम्हारे घर को ऐसे बांधने जाऊं तो मुझे कितना लंबा धागा लगेगा, समझो। एक मिनट, मैंने इसको ये मान लो कोई अच्छा सा लेते हैं एग्जाम्पल, देखो थोड़ा साफ सुथरा लेते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं एक स्क्वायर फील्ड ले लेता हूँ गार्डन का, ठीक है, ये गार्डन है, ऊपर से देख रहे हैं गार्डन को, क्या मतलब ऊपर हेलीकॉप्टर में जाओ और ऊपर से देखो गार्डन ऐसे दिखेगा चौखुटा टाइप का। तो ये गार्डन है, गार्डन में यहाँ पे झूले वगैरह कुछ भी लगे हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। गार्डन हमारा इतना लंबा है, ठीक है, हमारा इतना लंबा गार्डन है। अब हमें अगर इस गार्डन में रेलिंग लगानी है, मतलब कि मतलब ईंटों की दीवार खड़ी करनी है, तो मेरे को मतलब या फिर समझ लो मेरे को कोई गार्डन है, मेरे को इसको धागा बांधना है पूरे गार्डन के आसपास। धागा यहाँ से लेके रस्सी बांधनी है, रस्सी यहाँ से लेके ऐसे पूरा रस्सी बांधना है मेरे को। तो मुझे कितनी लंबी रस्सी चाहिएगी, इमेजिन करना। देखो मैंने ये गार्डन का है, मैंने इसको काटा, जैसे काटूंगा इसको खोल दूंगा तो एक लंबी सी धागा नहीं बनेगा। मतलब इसको मैंने काटा और ऐसे खोल दिया, काटा और खोल दिया, तो एक लंबा सा धागा बनेगा या लंबी रस्सी बनेगी। उसको स्केल से नाप लो, स्केल से नापो तो वो लंबाई पता चल जाएगी कितना लंबा गार्डन है। तो वो वही लंबाई एक्चुअली पेरीमीटर होता है किसी भी चीज के, कोई कितना लंबा हो सकता है। जैसे मान लो ये बॉडी आपको दिख रहा है, मैं यहां से लेके ऐसे टेप लगा के टेपिंग करके ऐसे कर दूं तो मुझे कितना टेप चाहिए होगा, तो उस टेप को ऐसे खोल लो और स्केल से नाप लो। तो हर जगह तो हम ऐसे कर नहीं सकते कि बार बार उसको खोल लो, मतलब इसको कहां से खोलोगे आप, इसको इमेजिन करते हैं बस हम। तो जैसे कि पेरीमीटर क्या है, बस लंबाई होती है कि कोई चीज की बाउंड्री कितनी है, कोई चीज कितनी लंबी है, कोई चीज कितनी छोटी है। तो देखो, तो पेरीमीटर समझ आया।
तो पेरीमीटर मतलब कितनी लंबाई है किसी चीज की, टोटल लंबाई, बाउंड्री की लंबाई कितनी है। तो जैसे कि मैंने बोल दिया ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि कितना है, तो आपको स्केल नापने की जरूरत नहीं है। स्केल से आपको सिंपल देखना है, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और चलो, कितना चले 20 मीटर, कितना चले 10 मीटर, 30 हो गया, फिर कितना चले 20, 50 हो गया, फिर कितना चले 10, 60 हो गया। खड़े हो जाओ और चलो, 20 चले, फिर 10 चले, फिर 20 चले, फिर 10 चले। जहां खड़े हो घूम के वहीं पर आ जाओ, जितनी लंबाई तुम चल रहे हो वही तुम्हारा हो जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर समझ आया, पेरीमीटर क्या होता है, बस एक्चुअल पाथ कवर्ड या फिर सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को जोड़ दो पेरीमीटर, या तो खड़े हो जाओ और चलने लगो, वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर में जरूरी नहीं है आपको हमेशा स्क्वायर स्क्वायर मिले, आपको कैसा भी तिरछा वगैरह ऐसा फिगर मिल सकता है और बोल दे कि पेरीमीटर बताओ, तो इसका वो डायरेक्ट वो बताएगा भी कि 2 मीटर का है, 1 मीटर कैसे बताएगा। तो आपको चलना है 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर ऐसे बता देगा वो कितना पेरीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर नापना है आपको। पेरीमीटर कैसे नापना, सबसे इजीएस्ट पार्ट है पेरीमीटर निकालना, कि कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी मतलब कितना कितनी साइड्स की लंबाई कितनी है। तो पेरीमीटर सबसे आसान जाता है। फिर आता है एरिया। एरिया को पढ़ने के लिए आपको इसके फॉर्मुलेज वगैरह समझने होंगे कि फॉर्मुले इसके होते हैं कई सारे, और वॉल्यूम के लिए बहुत सारे फॉर्मुले। सबसे इजीएस्ट पार्ट है हमारा पेरीमीटर। तो आई होप आपको पेरीमीटर तो समझ आया होगा अभी। अब देखो एरिया का बताता हूँ। एरिया में जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इतने स्क्वायर फीट गार्डन है, इतना लंबा गार्डन है, तो वो एरिया में आ जाता है। वॉल्यूम मतलब होता है कितनी चीज भर सकते हो किसी चीज के अंदर। वॉल्यूम क्या बताता है, स्पेस बताता है। स्पेस मतलब कितना सामान भर सकते हो। ये क्या, जगह बताता है, कितनी जगह है। ठीक है, जगह। जैसे कि वॉल्यूम स्पेस कैसे बताता है, जैसे दूध लेने जाओगे तो बोलोगे 1 लीटर दूध दो, तो मतलब 1 लीटर एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर जितना दूध आता है उसको 1 लीटर कहते हैं हम। जैसे कि हम बोले आधा लीटर दूध दे दो, आधा लीटर मतलब एक बर्तन है, उसका नाप बना रखा है कि इसके अंदर इतना ही दूध आएगा। जैसे डिब्बा है नहाने वाला, कुछ भी डिब्बा ले लो या ग्लास ले लो, उसमें हम पानी भरेंगे, कहीं डालेंगे, अब दोबारा पानी भरेंगे उतना ही पानी आएगा जितना पहले डाला था। तो डिब्बे में पानी तो फिक्स आ रहा है, तो ऐसे हमने नाप बना लिया कि इतना दूध आ रहा है तो उसको हम 1 लीटर कहेंगे। तो 1 लीटर अगर दूध ले रहे हैं तो मतलब उसमें 1 लीटर मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में आपको दूध मिल रहा है, तो वो वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम मतलब कि किसी चीज के अंदर कितनी जगह है, कितना सामान भर सकते हैं। मान लो बाल्टी का वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा दूध आ सकता है। ग्लास का वॉल्यूम कम है, उसके अंदर कम दूध आ सकता है। तो वॉल्यूम आया समझ आपको। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह भर सकते हैं। एरिया मतलब कितनी जगह पे चल वगैरह सकते हैं। पेरीमीटर मतलब लंबाई, टोटल लंबाई कितनी किसी चीज की, बाउंड्री कितनी है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको समझ आई होंगी। तो आज तो मैंने आपको पेरीमीटर पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एरिया पढ़ लेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम पढ़ लेंगे। एक वीडियो आई होप सबके लिए इजी रहेगा। जैसे पेरीमीटर क्या होगा, कुछ नहीं है पेरीमीटर में, इसलिए इसको मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि पेरीमीटर में सिर्फ साइड्स को आपको सम करना है और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। बस दिक्कत क्या हो सकती है आपको, दिक्कत आपको होगी कि जैसे कि मैं बोल दूं कि एक स्क्वायर गार्डन है, ये 20 मीटर का एक स्क्वायर गार्डन है। दिक्कत क्या होगी मैं बताता हूं आपको। पेरीमीटर आप निकाल लोगे आराम से 20 + 20 + 20। ठीक है, और हाँ एक और बात बता दूं, फॉर्मूले के ऊपर बेसिस मत रहना। जो रटते हैं ना बच्चे 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब ऐसे फॉर्मूले पे मत रहना स्टक। मैंने जो बेसिक आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, साइडों को जोड़ दो, मतलब साइडों को जोड़ दो, बात खत्म। सिर्फ साइड जोड़ दो, पेरीमीटर हो गया। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो जैसे क्या करिए है 20 मीटर इसको, अब मैं बोलता हूं कि मेरे को 1 मीटर की रस्सी 20 रुपए की मिलती है। पेरीमीटर आप निकाल लोगे। मैं बोलता हूं 1 मीटर की रस्सी 20 रुपए मिलती है, तो मेरे को इसको कवर करने में कितना पैसा लगेगा, मतलब मेरे को पूरी रस्सी से कवर करना है गार्डन को, तो मतलब कितना लंबा कवर करना है, 20 + 20 + 20 + 20 कितना कवर करना है, 20 + 20 + 20 + 20 मेरे को करना है पूरा 4 दूनी 8, मेरे को पूरा 80 मीटर कवर करना है। मतलब मेरे को पूरी 80 मीटर लंबी रस्सी चाहिए। पेरीमीटर निकाल लिया, 80 मीटर लंबी रस्सी चाहिए। अब फंसोगे कहां, यहाँ पे कि 1 मीटर 20 रुपए की, मैंने कितना पूछा, 80 मीटर कितने की होगी। तो 1 मीटर अगर 20 रुपए की आती है तो 80 मीटर कितनी आएगी, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 मीटर इतने रुपए की आएगी, 8 दूनी 16 इतने की आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है ना तो आप बहुत इजीली पेरीमीटर का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो थैंक यू।